भारत को मिल गया है नया समुद्री प्रहरी। अब नापाक मंसूबे रखने वालों को मिलेगा करारा जवाब। गृहमंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज सबसे बड़ा कॉम्बैट शिप सारथी को कोस्ट गार्ड को समर्पित किया। सारथी आधुनिक है, स्वदेशी है और सबसे लंबा है। सावधान पाकिस्तान। आ गया आतंक का काल। कोस्ट गार्ड को मिल गया सारथी। समुद्र सीमा से नापाक मंसूबे रखने वालों को अब मिलेगा करारा जवाब। समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए कोस्ट गार्ड को मिल गया सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक जहाज। 105 मीटर लंबे इस जहाज का नाम है सारथी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज गोवा में सारथी को कोस्ट गार्ड को सौंपा। मुंबई में 26/11 हमले के बाद समुद्री सीमा पर निगरानी एक बड़ी चुनौती रही है। सारथी के सुरक्षा बेड़े में शामिल होने से न सिर्फ कोस्ट गार्ड की ताकत बढ़ेगी, बल्कि महाराष्ट्र से केरल तक समुद्री सीमा भी महफूज होगी। पाकिस्तान से लगने वाली समुद्री सरहद पर आतंक की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड अपनी मारक क्षमता लगातार बढ़ा रही है। सूर, समर्थ और सारथी जैसे ऐसे 3 बड़े जहाज कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हो चुके हैं। सारथी 105 मीटर लंबा शिप है जो नेविगेशन और कम्युनिकेशन के आधुनिक उपकरणों के साथ साथ सेंसर से भी लैस है। ये 2 इंजन वाला हल्का हेलीकॉप्टर और 5 हाई स्पीड बोट लेकर चल सकता है। इसकी मारक क्षमता पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक है। समंदर में तेल बिखरने से फैलने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए इस शिप में पॉल्यूशन रिस्पांस इक्विपमेंट है। सबसे खास बात यह है कि सारथी देश में बना आधुनिक जहाज है। पुराने शिप के मुकाबले इसमें 10% ऊर्जा की कम खपत होती है। सारथी उन 6 जहाजों की सीरीज का तीसरा जहाज है जिसे कोस्ट गार्ड ने ऑर्डर किया है। इससे पहले समर्थ और सूर को शामिल किया गया था। उम्मीद है कि बाकी के 3 शिप 2017 तक कोस्ट गार्ड को मिल जाएंगे। आज हम समुद्री सरहद पर कोस्ट गार्ड की बढ़ती मारक क्षमता से आपको रूबरू करवा रहे हैं। पाकिस्तान से लगने वाली समुद्री सरहद पर आतंक की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड अपने बेड़े में ऐसे बड़े जहाज शामिल कर रहा है। इस वक्त हम समर्थ जहाज पर खड़े हैं जो कि 105 मीटर लंबा है। ऐसे 3 जहाज सूर, समर्थ और सारथी कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हो चुके हैं, जबकि आने वाले दिनों में 2 और जहाज सौनक और शौर्य कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल होंगे। और इस तरह से जिस तरह से लगातार समुद्री सरहद पर आतंक की चुनौती बढ़ रही है, कोस्ट गार्ड भी अपनी निगरानी तंत्र को और पुख्ता और मजबूत बना रही है। भारतीय कोस्ट गार्ड के पास फिलहाल 120 शिप और बोट है, जबकि 70 बोट और शिप ऑर्डर किए गए हैं। कोस्ट गार्ड ने 2020 तक अपने बेड़े में 150 शिप शामिल करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन आने वाले दिनों में कोस्ट गार्ड अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए खासतौर से गुजरात से लेकर कोलकाता तक लगने वाली जो समुद्री सरहद है, वहां पर अपने स्टेशन से लेकर ऐसे छोटे बड़े शिप की संख्या बढ़ा रहा है। जो आने वाले 10 सालों की अगर बात की जाए तो 200 से ज्यादा ऐसे छोटे बड़े शिप कोस्ट गार्ड के बेड़े में होंगे। साथ ही अगर हेलीकॉप्टर की बात की जाए, चीतक, ध्रुव, ALH जैसे और भी कई हेलीकॉप्टर कोस्ट गार्ड की मारक क्षमता को बढ़ा रहे हैं। और खास तौर से लगातार समुद्री सरहद पर जो व्यापार है वो जिस तरह से भारत का बढ़ रहा है, उसके साथ ही चुनौतियां बढ़ रही हैं। खासतौर से आतंकवाद की बात की जाए, उससे निपटने के लिए कोस्ट गार्ड अपनी मारक क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। कैमरामैन आलोक दास के साथ मंजीत नेगी, गोवा, आज तक। बोफोर्स तोप से लैस सारथी के बेड़े में हेलीकॉप्टर और हाई स्पीड बोट भी शामिल है, जो इसकी ताकत को कई गुना और ज्यादा बढ़ा देती हैं। इस वॉरशिप से हमारे संवाददाता मंजीत नेगी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सारथी सिर्फ बड़ा निगरानी शिप ही नहीं है, बल्कि ये अपने आप में सुरक्षा बेड़ा है। सारथी 5 हाई स्पीड बोट और चेतक हेलीकॉप्टर से सुसज्जित है। सारथी के एक बोट ऑपरेशन में आज तक संवाददाता मंजीत नेगी भी शामिल हुए।
मुंबई पर 26/11 के आतंकी हमले के बाद समुद्री सरहद पर निगरानी और सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए काफी मशक्कत की गई। बावजूद उसके सीमा पार से आतंकी लगातार समुद्री सरहद में सेंध लगाने की फिराक में रहते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 31 दिसंबर 2014 है, जब पाकिस्तान की एक संदिग्ध बोट को कोस्ट गार्ड ने पोरबंदर के समंदर में नाकाम कर दिया। इस वक्त हम कोस्ट गार्ड की एक हाई स्पीड इंटरसेप्ट बोट अपूर पर मौजूद हैं, जो एक खास मिशन पर समंदर में आगे बढ़ रही है। इस हाई स्पीड बोट की क्षमता 5 लोगों की है। 4 कमांडो इस हाई स्पीड बोट पर एक नए ऑपरेशन के लिए निकले हैं। ये निगरानी मिशन पर है। हर संदिग्ध चीजें इनके निशाने पर है, फिर चाहे वो संदिग्ध बोट हो या फिर संदिग्ध आतंकी। इस खास जेमिनी बोट में 6 नौसैनिक सवार हो सकते हैं। खास तरह से हथियारों से जो लैस कमांडो हैं वो मौजूद है और इस ऑपरेशन के दौरान ये जो हाई स्पीड बोट है, जेमिनी बोट, काफ़ी तेजी के साथ, यानी कि समंदर का पानी जहां पर काफ़ी तेज बहाव है या फिर कम पानी है, वहां पर इस बोट से किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। और इस वक्त हमारे ठीक ऊपर जो चेतक हेलीकॉप्टर है वो इस पूरे ऑपरेशन के दौरान इस खास हाई स्पीड इंटरसेप्ट बोट की मदद के लिए यहाँ पर मौजूद है। बोट के साथ हर वक्त चेतक हेलीकॉप्टर की टीम होती है। दोनों मिलकर ही ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। हेलीकॉप्टर ऊंचाई से दुश्मनों की टोह लेता है और बोट तेजी से उस पर हमला बोलता है। आप देख सकते हैं कि कैसे कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे टारगेट तक पहुंचते हैं। इस तरह की हाई स्पीड जेमिनी बोट की मदद से और खास तौर से चेतक हेलीकॉप्टर की मदद से न सिर्फ किसी आतंकी गतिविधि के विरुद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, बल्कि किसी रस्सी ऑपरेशन के दौरान, खासतौर से बाढ़ के दौरान लोगों को बचाने के लिए भी इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। जिस तरह से एक डूबते हुए आदमी को स्लिदरिंग की मदद से, यानी कि रस्सी की मदद से, जो चेतक हेलीकॉप्टर है वो रस्सी की मदद से ऊपर खींच रहा है। तो ऐसे न सिर्फ खास ऑपरेशन किए जाते हैं, बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशन यानी कि आपदा के समय, बाढ़ के समय भी इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। सारथी की बोटें रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कारगर साबित होंगी, फिर चाहे किसी हादसे के शिकार शिप से किसी को बचाना हो या फिर बाढ़ जैसे आपदा में लोगों तक राहत पहुंचाना हो। मेन एडवांटेज है स्पीड। हम 34 नॉट्स कर सकते हैं, जो कि ज़मीन पे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के इक्विवेलेंट माना जाता है। और यहाँ पे जो मेन इसका रिक्वायरमेंट आता है वो आता है मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए। जैसे मान लीजिए कोई कार्गो शिप है या कोई कंटेनर शिप है, उस पर कोई क्रू बीमार है, तो हम जाके उसको वहाँ से इवैक्यूएट करने का काम करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में काम करते हैं। और उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई unwanted people are there in they're boarding a vessel, then we go and try to catch them